Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 5 of class 10th arithmetic progression। देखो ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल टर्म निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास n टर्म्स हैं एपी की, तो उन सब का सम कैसे निकालेंगे। ठीक है क्या? प्रूफ करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं दिया हुआ, बट मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। मेरे को क्या निकालना है बेटा, एक एपी है उसमें एन टर्म्स का सम निकालना है। तो पहला टर्म ए है, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। आखिरी का आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इससे पहला वाला क्या आ जाएगा, ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, राइट। तो मेरे को बेसिकली करना क्या है, इन सब का सम ही तो निकालना है ना। इस सम को मैंने बोल दिया सम, एस ले लेते, चलो एस इज इक्वल टू, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या किया चालाकी से, इस सीरीज को उल्टा करके लिख दिया। देखो, अगर मैं 1 2 3 4 5 तक जोड़ता हूं, या फिर 5 3 2 1 तक जोड़ता हूं, 5 4 3 2 1 तक जोड़ता हूं, तो सम तो सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके लिखा, सम अभी भी ऐसी है। पहला टर्म क्या हो, पहले क्या लिख देंगे, n माइनस 1 इंटू डी, प्लस अगला आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 2 इंटू डी, फिर अगला क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, प्लस एंड सो ऑन। ये वाली कहानी यहां आ जाएगी, फिर इसकी इस वाली के नीचे a प्लस डी और आखिरी में डी a। ठीक है, ऐसा। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अब मैं इन दोनों क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो s प्लस एस कितना हो जाता है, 2s हो जाता है। देखो a और ये अगर जोड़ेगा तो a प्लस ए 2a, तो यहां से मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस a प्लस डी को इसमें जोड़ूंगा तो भी कितना बनेगा, a प्लस ए 2a और n माइनस 2 इंटू डी, और d कितना बन जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो सारे यही बन जाएंगे, आप करके देख लेना। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा। अच्छा, ये कितनी बार आया है, n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, n, तो ये n टाइम्स आ रहा है। तो बेटा अगर मैं किसी एक सेम चीज को 5 बार जोड़ता हूं, जैसे मैंने मान लो 4 को 5 टाइम जोड़ा, तो आंसर क्या था, 4 इंटू 5। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को 5 n टाइम जोड़ रहा हूं, तो n इंटू दिस इज इक्वल टू 2s। तो यहां से 2s का वैल्यू कितना आ जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो देयरफॉर इसको हटा दे क्या, आई होप समझ में आया होगा आपको। हटा देते हैं इसको। सो देयरफॉर देखो यहां से क्या आ गया हमारे पास, s इज इक्वल टू सम s n मतलब n टर्म्स का सम, sn क्या लिख दिया, n टर्म्स का सम, इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू, Sn मतलब n टर्म्स का सम, सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी, इसके दो टुकड़े कर लिए। ये वाला पार्ट क्या बन गया है, an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया, nth टर्म हो गया। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, या फिर an मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। सो Sn का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि किसी सीरीज की पहली टर्म, किसी एपी की पहली टर्म 2 है और आखिरी टर्म 50 है, और उनकी 10 टर्म का सम निकालो, मतलब 10वीं टर्म 50 है और 10 टर्म का सम निकालना है, तो आंसर होगा 10 बाई 2 इंटू a 2 प्लस 50। डायरेक्ट कर लोगे क्या, लिख लो ना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं ना, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, Sn क्या है, व्हाट इज Sn, व्हाट इज Sn, Sn क्या है, Sn क्या है, 1 से लेके n टर्म्स का सम। हाँ है ना,
A1 प्लस A2 प्लस A3 an-1 प्लस an, क्या यही Sn है? एक से लेके n तक n टर्म्स तक का सम। अच्छा, अगर Sn n तक का है तो क्या n-1 जो होगा यहां से यहां तक का Sn-1 होगा? अरे n क्या है, Sn क्या है? n टर्म्स तक का सम है, तो Sn-1 क्या हो जाएगा? n-1 टर्म्स तक का सम। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि Sn इज इक्वल टू Sn-1 प्लस an। बोल सकते हैं कैसा? बोल सकते हैं। तो यहां से an का वैल्यू क्या आ गया? Sn-1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको किसी भी एपी का Sn बताए, सम बताए और जर्नल टर्म अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है क्या? चलें आगे। अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और हमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of the AP 8 एक मिनट ना, 8 3 -2 एंड सो ऑन। 8 3 और -2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें निकालना है। 22 का सम निकालना है ना, तो n का वैल्यू कितना है? 22, a का वैल्यू है 8 और d का वैल्यू निकालोगे तो 3 - 8 बोले तो 5 माइनस का, तो S22 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो n का वैल्यू कितना है? 22/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 22 - 1 इंटू डी का वैल्यू है -5। तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 8 2 जा 16। अच्छा, ये है 21 इंटू -5 -105 हो गया। ये तो कर लोगे, सॉल्व इसको आगे कर लोगे ना, कर लेना। ये आ जाएगा 89 आ जाएगा माइनस का 89 इंटू 11 कर लेना इसको, है ना, कर लोगे ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, then find 20th term, then find 20th term। ठीक है सर, निकालते हैं। ठीक है, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 1050, मतलब फर्स्ट 14 टर्म का सम 1050 है। पहला टर्म 10 है और 20th टर्म निकालना है। तो a का वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है, d हमें दिया नहीं हुआ है, तो d निकालते हैं पहले। अच्छा, S14 क्या होगा? 14/2 2 इंटू ए प्लस 14 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1050, राइट। सो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 14d - 1, मतलब 13d हो गया क्या? 13d हो गया ना डायरेक्ट। अच्छा देखो, यहां से अपन पहले d का वैल्यू निकालेंगे, तो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050/7। 20 प्लस 13d 1050/7, 1050/7 कितनी बार जाएगा ये? 500 टाइम्स चला जाएगा क्या? नहीं 500 टाइम्स हो जाएगा।
1050 हो गया 70 और 35 15 15, देखो 15 इंटू 7 1050 होता है क्या? सो ये 150 टाइम चला गया है, ये कितना हो गया 150 हो गया ये, है ना। तो यहां से आ गया 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, तो 13d इज इक्वल टू 130, d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। तो d आ गया हमारे पास, a हमारे पास पहले से था 10 और d भी 10 आ गया, बहुत ही बढ़िया ना। 20th टर्म पूछ रहा है, a20 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 19d, सो 10 प्लस 190 200 आ गया क्या? सो 20th टर्म ऑफ दिस CP इज 200, ठीक है क्या? तो यस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है आप उनको बिल्कुल कर सकते हैं, तो उनको जरूर करें, ठीक है। ठीक है, तो यस, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।